नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों मैदानों का प्रादेशिक विभाजन के बारे में। तो 2 मिनट आप कल की क्लास का पहले रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की यदि बात की जाए तो इसका निर्माण जो है गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अपसाद के निक्षेपण यानी जमाव से जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। अब अवसाद क्या होता है तो आप सभी को पता है, अवसाद यानी सेडिमेंट। तो जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ जो है बहुत सारा सेडिमेंट बहा कर लाती हैं, जैसे धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर, रेत वगैरह इसको बहा कर लाती हैं। तो इसी के द्वारा जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण तो यह आपको पता लग गया। अब दोस्तों, यदि हम बात करते हैं तो उत्तर भारत का विशाल मैदान को हमने 4 भागों में बांट कर पढ़ा था, यानी भाबर, तराई, बांगर और खादर, इन 4 भागों में बांट कर पढ़ा था। जिसमें हमने जाना था भाबर क्षेत्र के बारे में। भाबर क्षेत्र जो है शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पड़ता है और इस क्षेत्र में जो है दोस्तों बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है नदियाँ इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से जो है बहना स्टार्ट कर देती हैं। भाबर क्षेत्र में वनस्पति का अभाव जो है पाया जाता है। यहाँ पर कृषि यानी खेती जो है नहीं की जाती है। और इस क्षेत्र के विस्तार की बात करते हैं तो इस क्षेत्र की चौड़ाई जो है 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ा होता है। तराई क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ये जो है तराई क्षेत्र दलदली एवं तराई क्षेत्र जो है होता है। यहाँ पर जो है दोस्तों नदियाँ पुनः बाहर से बहना स्टार्ट कर देती हैं, यानी दृश्यमान हो जाती हैं। इस क्षेत्र को जो है कृषि के लिए अच्छा जो है माना जाता है। और इसके बाद हमने बांगर क्षेत्र की बात की थी। बांगर क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यह जो है नदी बेसिन के दूर का क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये जो है खादर की उपेक्षा बांगर क्षेत्र जो है कम उपजाऊ जो है होता है। खादर क्षेत्र की बात की जाए तो खादर क्षेत्र में जो है नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदी बेसिन के आसपास का क्षेत्र पाया जाता है। साथ ही खेती के लिए जो है अच्छा माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आज की क्लास में हम जानेंगे राजस्थान के मैदान के बारे में। तो राजस्थान के मैदान की यदि बात करते हैं तो अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो जो राजस्थान का मैदान है ये जो अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में है, ये जो है लगभग 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह मैदान अब मरुस्थल में बदल चुके हैं और इसी कारण यहाँ पे कृषि कम होती है। यहाँ लूनी एवं उसकी सहायक नदी बहती हैं। तो दोस्तों, जो राजस्थान का मैदान है ये जो अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यह मैदान अब जो है मरुस्थल में बदल चुके हैं और इसी कारण यहाँ पे कृषि जो है कम होती है। और यहाँ पर जो है लूनी नदी एवं इसकी सहायक नदियाँ जो है बहती हैं। साथ ही विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है तो थार मरुस्थल है। तो ये आपको याद रखना है। यानी विश्व में यानी वर्ल्ड में सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल यानी डेजर्ट है वह है थार मरुस्थल। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, ये तो है अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत के जो है ये पश्चिमी भाग में क्या पड़ता है, ये है थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल का कुछ भाग ये पाकिस्तान में भी पड़ता है, जिसको हम चोलिस्तान मरुस्थल या लोही मरुस्थल भी जो है कहते हैं। जो हिस्सा भारत में है उसको कहते हैं थार मरुस्थल। तो यह आपको पता लगा होगा थार मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है। अब सिंधु के मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु नदी का मैदान क्या है। सिंधु नदी का मैदान तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित है। ये मैदान 5 दोआव के लिए प्रसिद्ध है। जो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान है ये जो है 5 दोआव के लिए प्रसिद्ध है। अब दोआव क्या होता है, दोआव की यदि बात करते हैं यानी जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है उसको दोआव कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो है ये एक नदी बह रही है और ये एक नदी ये बह रही है। अब इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हम दो आव। क्या कहते हैं दोस्तों, दो आव जो है कहते हैं, दो आव कहते हैं इसको।
अब ये मैं आपको दिखाता हूँ सिंधु नदी का जो मैदान है कौन कौन से 5 दोआब के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो बह रही है सिंधु नदी, ये आप सभी को पता है। ये बह रही है दोस्तों झेलम नदी। अब सिंधु और झेलम नदी के जो बीच का क्षेत्र है इसको कहते हैं सिंध सागर दोआब। यानी सिंधु और झेलम नदी के जो बीच का क्षेत्र होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिंध सागर दोआब। अब ये है चिनाब नदी जो कि 2 नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा। चिनाब और झेलम के बीच में जो दोआब पड़ता है उसको कहते हैं हम चज दोआब। यानी झेलम और चिनाब के बीच जो भूमि है उसको कहा जाता है चच दोआब। अब यहाँ पे रावी नदी है। रावी और चिनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं रचना दोआब। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं रचना दोआब। अब इसके नीचे बहती है ब्यास नदी। तो ब्यास और रावी के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं बारी दोआब। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं बारी दोआब। ब्यास और सतलुज के बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं बिष्ट दोआब। तो इन 5 दोआब के लिए प्रसिद्ध है सिंधु नदी का मैदान। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। यानी सिंधु और सिंधु और झेलम के बीच में सिंध सागर दोआब, झेलम और चिनाब के बीच में चज दोआब, चिनाब और रावी के बीच में दोस्तों रचना दोआब, रावी ब्यास के बीच में कौन सा है बारी दोआब, ब्यास और सतलुज के बीच में है बिष्ट दोआब। और साथ ही दोस्तों ये सारी जो नदियां हैं यानी झेलम हो गई, ये रावी है, ब्यास, सतलुज, तो ये सारी जो है चिनाब की सहायक नदियां हैं। और चिनाब किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है जो कि पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर जो है चिनाब नदी सिंधु में जाकर मिल जाती है। और सिंधु नदी अपना जल कहाँ पे गिराती है, अरब सागर में। कहाँ पे दोस्तों, अरब सागर में जो है सिंधु नदी अपना जल जो है गिराती है। तो ये सिंधु नदी का मैदान हो गया, राजस्थान का भी आपको समझ आया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों गंगा नदी का मैदान। तो गंगा नदी के मैदान की यदि बात करते हैं तो भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। यानी जो गंगा नदी का मैदान है इसको जो है भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान जो है माना जाता है। इस मैदानी भाग में नदियों के विसर्प, गोखुर झीलें पाई जाती हैं। यानी जो गंगा नदी का मैदान है इसमें जो है विसर्प एवं गोखुर झीलें जो है पाई जाती हैं। अब दोस्तों इस प्रकार जो है ये नदी बहती है गंगा नदी, तो इनको जो है ये विसर्प कहा जाता है। यानी ये जो है इस प्रकार जो बह रही है इसको विसर्प कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों पहले जो है अब ये जो है एक पानी का भाग जो है ये अलग हो जाता है जो कि एक झील का रूप जो है ले लेता है। और इसी को जो है गोखुर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है। यानी ये वाला जो हिस्सा है मुख्य नदी से हटकर अलग हो जाता है जो कि एक झील का रूप ले लेता है, जिसको गोखुर झील कहा जाता है। क्योंकि ये गाय के खुर जैसी आकृति दिखाई देती है इसलिए इसको गोखुर झील जो है कहा जाता है। और ये विसर्प और गोखुर झीलें कहाँ पे पाई जाते हैं, गंगा नदी के मैदान में जो है देखने को मिलती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ऊपरी गंगा का मैदान के बारे में। तो ऊपरी गंगा के मैदान की बात करते हैं तो पूर्वी राजस्थान और यूपी में फैला हुआ है। तो जो ऊपरी गंगा का मैदान है ये पूर्वी राजस्थान और यूपी में है। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी यूपी तथा बिहार में फैला हुआ है। निम्न गंगा का मैदान ये पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है और यहाँ पे चावल एवं जूट की खेती जो है की जाती है। असम का मैदान यानी असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित असम में फैला है। यहाँ पे जूट कपास की कृषि की जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी माजुली द्वीप जो है ये रहा किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा। गंगा यानी ऊपरी गंगा का मैदान ये पूर्वी राजस्थान और यूपी में फैला है। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी यूपी और बिहार में फैला। निम्न गंगा का मैदान जो है ये पश्चिम बंगाल में फैला है जहाँ पे चावल एवं जूट की खेती की जाती है। और असम का जो मैदान है ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान है जो कि असम में फैला हुआ है। यहाँ पे जूट एवं कपास की खेती की जाती है। साथ ही विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप ये भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ आज के मैदान जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है
आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।